सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की मीमांसा विभाग में शोध छात्रा हूँ। आज का मेरा प्रस्तुतिकरण का विषय है पांडुलिपि संपादन के सिद्धांत। सबसे पहले हम समझते हैं पांडुलिपि का अर्थ एवं स्वरूप। पांडुलिपि शब्द का अर्थ है हस्तेन लिखिता लिपि, अर्थात जो हाथ द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और पांडुलिपि उसे कहते हैं जो ग्रंथ 70 साल पुराना हो लेकिन कोई भी ऐसा वैसा ग्रंथ ना हो, कोई ऐतिहासिक हो, तो उसको पांडुलिपि के अंतर्गत रखा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में और लैटिन लैंग्वेज में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो पहले जब हमारा प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, उससे पहले जो भी लिखा जाता था उसको साहित्य के अंतर्गत रखा जाता था। पांडुलिपियां प्राय भोजपत्र, ताड़पत्र, कागज और भी इत्यादि लिप्यासन होते थे जिन पर पांडुलिपि को लिखा जाता था। इन पांडुलिपियों में लेखन शैली, शाही, अक्षरों, पंक्तियों की संख्या आदि में भिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि हमें पांडुलिपियों को ज्यादा गहराई से समझना चाहिए। अब हम समझते हैं पांडुलिपि संपादन का अर्थ। संपादन, पांडुलिपि का अर्थ हमने समझ लिया। अब संपादन क्या होता है कि किसी भी चीज को भली प्रकार से समझना और सही ढंग से उसका प्रस्तुत करना। तो पांडुलिपि संपादन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न पांडुलिपियों का तुलनात्मक अध्ययन करके ग्रंथ का शुद्ध एवं प्रामाणिक मूल पाठ प्रस्तुत किया जाता है। संस्कृत में कहा गया है बहु पांडुलिप्य अवलोकनेन शुद्ध पाठ निश्चय संपादनम, अर्थात अनेक पांडुलिपियों के अध्ययन से शुद्ध पाठ का निर्धारण ही संपादन है। अब इसकी आवश्यकता क्या है संपादन की? इसमें कहा गया है पाठ भेदों की अधिकता, यानी प्राचीन ग्रंथों में अनेक पांडुलिपियां उपलब्ध होती हैं। प्रत्येक पांडुलिपियों में पाठ जो होते हैं वो भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। शब्द बदल जाते हैं, कहीं पंक्तियां जुड़ जाती है या कहीं हट जाती है। तो यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि इसमें कौन सा मूल पाठ है। फिर लिपिकार दोषों की उपस्थिति, हाथ से लिखी जाती थी पांडुलिपियां, इसलिए और अनेक अनेक लिपिकार होते थे और सबकी लेखन कला अलग होती थी। तो ये इसमें अक्षर लोप, परिवर्तन, ये सब हमें दिखाई देता है। हम जैसे ब्राह्मी लिपि पढ़ते हैं उसमें भी हमें अलग अलग उसके वेरिएंट मिलते हैं अक्षरों के। फिर ग्रंथ के मूल स्वरूप का लोप, समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें उसमें परिवर्तित हुई है और उसमें जोड़ घटाव हुए हैं। कुछ कुछ लोग अपने से भी उसमें जोड़ देते हैं, अक्षरों के आकार को बदल देते हैं। और अनुसंधान हेतु शुद्ध पाठ की आवश्यकता। अब पांडुलिपि में अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें पहले मूल पाठ देखना होता है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी रिसर्च भी करनी पड़ती है, इधर उधर जाके ढूंढना पड़ता है। और प्राचीन ज्ञान के संरक्षण की आवश्यकता। पांडुलिपि हम पढ़ रहे हैं तो ये पहले से ही हमारे पास उपलब्ध है, संरक्षित इसको किया गया है, तभी आज ये हमारे पास उपलब्ध है। हम देखते हैं पांडुलिपि संपादन के सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बहु पांडुलिपि संग्रह। हम बहुत सारी पांडुलिपियों का संग्रह करके पहले हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं, अध्ययन जब करते हैं तो प्राचीनतम पांडुलिपि कौन सी है उसको मूल मान के, आदर्श मान के, फिर उसमें से श्रेष्ठ पाठ का चयन करते हैं। चयन करने के बाद उसमें से सबसे छोटा पाठ जो होता है, लघु पाठ, उसको हम मूल मानते हैं। मूल मानते हैं। कहा भी गया है लघु प्राचीन पाठः प्राय लघु पाठः। फिर कठिन पाठ, जो मूल पाठ होता है वो कठिन ही होता है, वो हम नॉर्मल अगर पढ़ना चाहें हमें समझ नहीं आएगा। फिर उसमें लेखन शैली का संरक्षण किया जाता है। जब हमें एकदम कंफर्म हो जाता है कि ये मूल पाठ है, यही सबसे श्रेष्ठ है, तो उसकी शैली जो होती है उसको संरक्षित किया जाता है। फिर हम देखते हैं संपादन की जो प्रक्रिया है। सबसे पहले हम पांडुलिपियों का संग्रह करते हैं, फिर उसके बाद हम लिपि पाठ करते हैं, फिर उन लिपि पाठों में सब उनकी तुलना की जाती है, फिर उस पाठ का निर्णय किया जाता है कि कौन सा मूल है, फिर उसमें संशोधन किया जाता है। फिर अनेक विद्वान जन जो भी लिपिकार होते थे उस टाइम, उसमें से
वो लोग उसमें जो भी गलतियां होती थी, त्रुटि होती थी, कुछ भी होता था, उसमें वो टीका टिप्पणी करके अलग से वो परिशिष्ट की बनाते हैं। फिर अंतिम उसका संपादन होता है। अब संपादन का महत्व। भारतीय संस्कृति का संरक्षण। भारतीय संस्कृति में धर्म, दर्शन, आचार विचार और जीवन मूल्यों का वर्णन मिलता है। संपादन यदि ना किया जाए तो समय के साथ साथ ये नष्ट हो जाता है। और शुद्ध ग्रंथों की उपलब्धता। पांडुलिपि में अनेक पाठ भेद पाए जाते हैं जिनमें लिपिकारों का दोष होता है। और शोध एवं शिक्षण में सहायता। प्रामाणिक ग्रंथ की आवश्यकता होती है पांडुलिपि में। यदि पाठ अशुद्ध हो तो निष्कर्ष भी अशुद्ध होता है। ऐसा ही चाहे पांडुलिपि हो, चाहे शोध हो या कोई भी शिक्षण हो, ये सब में ही अनिवार्य है। प्राचीन ज्ञान का पुनर्जीवन। इसमें हम देखते हैं, अभी हम सभी ने देखा कि ज्ञान भारतम मिशन हुआ था, तो उसमें पांडुलिपि के ऊपर मेन फोकस था, उसी के ऊपर वो किया गया था। आधुनिक काल में पांडुलिपि संपादन। आधुनिक युग में डिजिटल तकनीक के माध्यम से पांडुलिपियों का संरक्षण एवं संपादन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जैसे प्रयास इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख सकते हैं पीछे लोगो भी है पांडुलिपि का ये। अब लास्ट में मैं यही कहूंगी कि पांडुलिपि संपादन के जो सिद्धांत है केवल ग्रंथ संशोधन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण एवं सशक्त माध्यम है। इसके बिना प्राचीन ग्रंथों का शुद्ध अध्ययन संभव नहीं है। अतः प्रत्येक शोधार्थी एवं संस्कृत अध्येता के लिए पांडुलिपि संपादन का ज्ञान अनिवार्य है। धन्यवाद।